माय नेम इज़ आदित्य पांडे एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 48 जो कि इस साल का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, जिसके रिज़ल्ट अभी कुछ समय पहले आए हैं। उस एग्ज़ामिनेशन में मेरा रैंक 48 रहा है। और अभी 2-4 दिन पहले ही प्री की एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं एंड उस एग्ज़ाम को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि जिन्होंने पेपर क्लियर कर लिया है ना, उनका उन बच्चों के लिए एक संदेश देना बड़ा आवश्यक हो जाता है जो या तो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि वो आगे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें। तो इन दिस एस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि ये एग्ज़ाम ना 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है और ये बिल्कुल सांप सीढ़ी का एग्ज़ाम है। अगर आप कहीं भी काटे जाते हैं ना, यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, अर्थात आप सीधे जीरो पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये एग्ज़ाम 3 चरण का एग्ज़ाम है, विच आर 3 stages। द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड प्रारंभिक एग्जामिनेशन, प्रारंभिक। जो दूसरा है वो मेंस होता है और जो तीसरा होता है वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ऑल्सो जिसको हम हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करो मेंस हो जाएगा। मेरा मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस आर लाइक ट्विन ब्रदर्स, दे आर इंटरट्वाइंड। आप साइलो में ना प्री और मेंस को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हो। आप जब भी देखोगे, अगर आप थोड़ा सा भी सिलेबस पढ़ोगे मेंस का, तो मेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे प्री का पूरा सब्जेक्ट रेप्लिकेट होता है। तो कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। तो आप जब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्री और मेंस दोनों साथ में पढ़ना है। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रीलिम्स मोस्टली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो आपको बिल्कुल ही चिर परिचित कर लेना है। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल हार्ड वायर कर लीजिए अपने दिमाग को कि आपको प्रीलिम्स के लिए ना, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल 6 साल 10 साल की नॉलेज और पीएचडी नहीं चाहिए। एक कट ऑफ होता है, आपको उसको क्लियर करना है, आगे बढ़ जाना है। और ये दोनों पेपर्स के साथ होता है। एक का कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड है, विच इज़ हाईली क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कि सीसेट का पेपर होता है, विच चेक्स योर एप्टीट्यूड एबिलिटीज़। वो इसलिए क्योंकि ज़रूरी है कि आप बेसिक न्यूमरेसी आपको पता हो, आप बेसिक गद्यांश को अर्थात कॉम्प्रिहेंशंस को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, आप बेसिक रेफरेंसेस पढ़ पा रहे हैं, बेसिक ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कर पाते हैं, क्योंकि it tests your very basic aptitude ability। और सीसेट में जो क्वालिफाइंग का जो मार्क्स होता है, ये भी 200 नंबर का एग्जाम होता है। देयर आर 80 क्वेश्चंस, 2.5 ईच, सो इट गोज अराउंड 200 मार्क्स। और हर क्वेश्चन के गलत आंसरिंग पे आपका नेगेटिव मार्किंग होता है और हर क्वेश्चन के सही करने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन चूंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, पहले से डिसाइडेड है, यू ओनली गेट टू स्कोर 33.33%, विच रफली कम्स टू 68 मार्क्स। तो अगर हम थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि एप्टीट्यूड पे थोड़ा कैलकुलेशन भी करें, तो इवन इफ यू आर गोइंग विथ ओनली 30 क्वेश्चंस, यू आर वे मोर देन कट ऑफ। अगर आप 30 क्वेश्चन भी, 80 में 30 क्वेश्चन भी, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 38-39% ऑफ द क्वेश्चंस, अगर आप बिल्कुल सही करते हैं, 100% एफिशिएंसी के साथ करते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि इस बार का पेपर थोड़ा टफर साइड पे था। अर्थात यूपीएससी आपसे सिर्फ एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रही है, वो आपसे डिमांड कर रही है, वो चाहती है कि आप थोड़ा वक्त दें उसके साथ। बट अल्टीमेटली ग्लिच इज यू हैव टू ओनली गेट 30 क्वेश्चंस करेक्ट, और अगर वो 100% इफिशियंसी पे है, आपका स्कोर क्लियर है। तो उस सब्जेक्ट के साथ इतना फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। यू फाइंड द इजी टारगेट्स, गो थ्रू द PYQs। अगर आप PYQs को अच्छे से कर लेते हैं तो यू गेट टू नो कि कुछ सब्जेक्ट्स, जो कुछ टॉपिक्स हैं, वो हाईली रिपीटेड इन नेचर है, जैसे नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट्स, फाइंडिंग द रिमाइंडर मेथड, या फिर बेसिक न्यूमरेसी का जो जिसको कहते हैं ना कि चेंजिंग द पैटर्न। अगर हम अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें तो व्हाट वुड बी द नेचर। अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं, अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो व्हाट वुड बी द नेचर। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीजें बढ़ जाती हैं या परेशानी करेंगी। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि थोड़ा प्रश्न हार्ड हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30 से 32 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इस मामले में मैं ये जरूर कहूंगा कि बीइंग ऑन द सोशल